आज हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग के बारे में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 में हुआ था। हॉकिंग ने जब जन्म लिया था, स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता थे। उनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम इसोबेल था और जो चिकित्सा संस्थान में एक सचिव थी। हॉकिंग के पिता के 3 बच्चे और थे। स्टीफन हॉकिंग एक संपन्न परिवार से थे। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिकल में इन्होंने विज्ञान पर रिसर्च किया। शिक्षा के बल पर ही स्टीफन हॉकिंग ने इतनी ख्याति प्राप्त की। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ की ही एक स्कूल में स्टीफन का एडमिशन करवा दिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और यहाँ पर इन्होंने फिजिक्स विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्टीफन को मैथ्स में इंटरेस्ट था और वहीं इस विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मैथ्स नहीं था। बाद में उन्होंने फिजिक्स को चुना। हम बात करेंगे इनकी इतनी हालत कैसे बिगड़ी। 1963 में 21 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग की सेहत बिगड़ने लगी थी। स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमीट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। और उस वक्त स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। PhD में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स था। अब हम बात करेंगे इनके करियर के बारे में। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। 1972 में DMT में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी। 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया। 1975 में DMT में बतौर भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया। 1977 में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। 1975-9 में इन्हें कैम्ब्रिज में मैथ्स का लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। आइंस्टीन के सिद्धांत भी सिंगुलैरिटी के बारे में बताते हैं। उनका सिद्धांत यह है कि टाइम और स्पेस में किसी भी भारी पिंड की वजह से जो झोल पड़ जाता है वही गुरुत्वाकर्षण है। फिर हॉकिंग का शोध के दौरान पता चला कि बिग बैंग दरअसल ब्लैक होल का उल्टा पतन ही है। उन्होंने पेनरोज के साथ मिलकर 1970 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया और दर्शाया कि सामान्य सापेक्षता का अर्थ यह है कि ब्लैक होल के केंद्र से ही शुरू हुआ होगा। ब्लैक होल का सिद्धांत 1971 और 1974। पहले सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल का कुल सतह क्षेत्र कभी भी छोटा नहीं होगा। इस हॉकिंग एरिया थ्योरम के रूप में भी जाना जाता है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल गर्म है, लेकिन यह शास्त्रीय भौतिकी का एक विरोधाभास है, जिसमें कहा गया है कि ब्लैक होल से गर्मी का विकिरण नहीं होता है। एक और ब्लैक होल का सिद्धांत है नो हेयर थ्योरम, जिसे कहा है कि ब्लैक होल में विशेषताएं हो सकती है। उनका धर्म में मास, कोणीय गणित, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज। ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन करता है जो अब तक जारी रख सकते हैं। यूनिवर्स वेव फंक्शन पर मॉडल 1983 में स्टीफन हॉकिंग गुरुत्वाकर्षण में के एक क्वांटम थ्योरी के स्थापना में रुचि रखते थे, लेकिन जेम्स हर्टल के साथ उन्होंने 1983 में हर्टल हॉकिंग स्टेट मॉडल प्रकाशित किया था। यह सिद्धांत कहता है कि समय बिग बैंग से पहले मौजूद नहीं था। 1965 में हॉकिंग ने जैन वाइल्ड से शादी कर ली थी। जैन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे और इनका नाम रॉबर्ट, लूसी और तिमोथियस है। 1995 में हॉकिंग ने दूसरी शादी एलन मैसन से की थी। 2014 में हॉकिंग पर एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में उनकी ज़िंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया था कि किस किस तरह से इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया था।
इसे हॉलीवुड के डायरेक्टर जेम्स मार्श ने डायरेक्ट किया था। स्टीफन हॉकिंग का निधन 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में हुआ था। तो गाइस, ये थी स्टीफन हॉकिंग के बारे में कुछ बातें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।